सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य की समस्या दूर होती है, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। आपके भावनात्मक जो आपकी परेशानी है, पीड़ाएं हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है। आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि वो भगवान शिव को पाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी स्वरूप इसी के लिए उनका जाना जाता है और उनकी आराधना की जाती है, ताकि मन पर विजय प्राप्त किया जा सके, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बीमारियों पर पैसा खर्च ना हो और धन भी आता रहे। तो माँ की आराधना करने के विशेष तरीके भी हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो समस्त उपायों को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद समस्त उपाय को करते हैं। जब नियम ही है माँ को मनाने का, तो क्यों ना पूरे ही नियम को हम पालन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके फट स्वाहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्नान करने के बाद पीला या सफ़ेद वस्त्र पहने और माँ को भोग में मिश्री, शक्कर या फिर आप चाहें तो पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। पंचामृत बनता है दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिक्स करके। अगर आप पंचामृत चूंकि बनाने में बहुत सारी सामग्री लग रही है, आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप मिश्री या चीनी जिसको कहते हैं, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में पूरे घर के लोग इसको ग्रहण करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान मजबूत होगा, भावनात्मक जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। माँ का मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। इस मंत्र का जप 108 बार जरूर करें। आप चाहे तो एक व्यक्ति करे, समस्त घर वाले सुन लें। आप सभी मिलकर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में, रात में भी कर सकते हैं। अगर आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा भावनात्मक परेशानी है, नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, माँ के साथ संबंध गड़बड़ हो गए हैं, माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तब इसके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का विधान है। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, लोगों को पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती है, तब ऐसे में आप इस चंद्रमा को बेहतर करने के लिए एक मंत्र है, इसका जप कीजिए, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। और ये मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। चंद्रमा से संबंधित समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में आनंद बढ़ेगा। तो माँ को शक्कर का भोग आपको लगाना है। याद रखिएगा, आप कुछ लगाए या ना लगाएं, कम से कम मिश्री या शक्कर का भोग लगाएं और पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके घर में लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं, बीमारियों पर बहुत खर्चा बढ़ जाता है, अब आप परेशान हैं। अब कोई भी एक व्यक्ति घर का ये उपाय कर सकता है, किसी के लिए कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, सुबह सुबह नहाने के बाद या कभी भी आपको जब टाइम मिले, एक पानी वाला नारियल लें, इसको अपने गोद में रखकर आप बैठ जाइए। अब एक मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। इसके बाद नारियल को जो व्यक्ति बीमार है उनको टच कराइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ जल ना मिले तो आप किसी पास के मंदिर में जाकर रखाइए। और ये प्रयोग अगर आप इस
द्वितीय पूजा यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के दिन बाई चांस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस नवरात्र में आप कभी भी कर लीजिएगा, किसी भी दिन कर लीजिएगा। बीमारियों पर जो खर्चे हो रहे हैं वो समाप्त होंगे और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो इस नवरात्र में आपको तो पता ही है, लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। और उसी प्रयोग में एक खास प्रयोग आज हम आपको सिंदूर का टोटका बताएंगे। इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सोया हुआ भाग्य जग जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को मनाने के बाद ये प्रयोग आप करेंगे रात 11 से 12 के बीच। अब आप ये मत कहिएगा कि रात में नींद आती है। अगर आपको सही मायने में कोई विश है आपकी, आप पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये मौका है, पूरे 1 साल में आया है और इसलिए आपको इस समय एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा सिंदूर किसी चीज में ले लें, उसको पानी से गीला करें। अब एक लौंग लीजिए बिल्कुल साबुत, एक सादा कागज ले लें, मैथ वाला कागज होता है ना एकदम प्लेन, वही वाला लीजिएगा। अब इस पर आप इस सिंदूर में लौंग को डीप करके आप अपना नाम लिखिए, सबसे नीचे लिखना है, लेकिन उसके ऊपर लिखिए मनोकामना। आपको अपना मकान चाहिए, अपना घर चाहिए, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आपको नौकरी चाहिए, आप जो भी चाहते हैं, आप विदेश यात्रा चाहते हैं, अब विद्यार्थी हैं, अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, कोई भी ये काम कर सकता है, किसी के बदले में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका वर है इस कागज पर सिंदूर में लौंग डीप कर करके लिखें और नीचे में अपना नाम लिखें। माता रानी के सामने एक दिया जला के ही बैठिएगा, घी का दीपक, याद रखिए। अब इस कागज को आप माँ के चरणों में रखें, फिर उठाइए, इसको मोड़कर दीपक के नीचे रख दें। अब अगले दिन रात भर वहीं पर रहने दें। दीपक जल रहा है, जलने दें, जितनी देर जल सकता है, कम से कम आधा घंटा तो जलना ही चाहिए। अब रात चूंकि 11 बजे 12 बजे के करीब करना है आपको, अगले दिन इसको उठाइए और कागज को माता रानी के पास रख दें, दिया को उठाकर साइड रख दें। बाद में जब आप यहाँ सब कुछ विसर्जन करेंगे तब उस समय सब कुछ विसर्जित कर दीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक खास उपाय, लाल धागा। अब ये लाल धागा का एक खास उपाय होता है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। अब सोया हुआ भाग्य को जगाने के लिए माता रानी के शरण में तो आते ही हैं, क्योंकि माँ के पास हर एक परेशानी का इलाज है। आपका अगर शत्रु परेशान कर रहा है उसका भी इलाज है, आपके स्वास्थ्य का भी इलाज है और भाग्य जगाने का भी इलाज है। आखिर क्या करेंगे? एक लाल धागा ले लें, मौली धागा हाथ में लेकर आप बैठे माँ के पास। सुबह सुबह जब भी पूजा करते हैं, शाम में भी तो पूजा होता है ना, आप उस समय भी बैठ सकते हैं। अब इस धागा को हाथ में लेकर 11 बार बोलिए ओम क्लिंग ह्रीं। धागा के पास ही मंत्र था, आप देख लीजिएगा, ओम क्लिंग ह्रीं। इस मंत्र को 11 बार बोले। अब ये जो लाल धागा है इसको आप अपने गले में पहन लें बांधकर, और सुबह उठकर इसको तुलसी के पास रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपका भाग्य मजबूत होगा, भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। तो माता रानी को मनाइए और जीवन में अगर आपने अभी तक चमत्कार होते हुए नहीं देखा तो अब देखिए, क्योंकि माता रानी जब देती है ना तो लगभग सब कुछ दे देती हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।